हेलो स्टूडेंट, आज हम एग्जाम्पल 38 करेंगे एओडी में। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोण इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोण। एक कोण अपन ने लिया और उस कोण के अंदर एक सिलेंडर रखना है, ठीक है। अब उसमें ये है कोण की ओसी बराबर रेडियस। ओसी कितनी, इसकी रेडियस आर है। कोण की रेडियस कितनी है, आर, और कोण की हाइट कितनी है, ओ ए बराबर एच। अब इसमें इंस्क्राइब करना है एक सिलेंडर को, और उसमें द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। बड़े से बड़ा हमको सिलेंडर रखना है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा। यूँ तो एक छोटा सा भी अपन रख सकते हैं, है ना। यूँ तो अपन कोण के अंदर एक छोटा सा सिलेंडर रख दो, ऐसा नहीं है, जितना बड़े से बड़ा सिलेंडर उसके अंदर आ सके। और अब उसमें अपने को बताना है कि जो उसकी रेडियस है वो इस कोण की रेडियस से कितनी, उससे क्या रिलेशन है, ये इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो उसकी रेडियस है, जो सिलेंडर की रेडियस है वो कोण की रेडियस से कितनी होना चाहिए, हाफ होगी। ये अपने को प्रूव करना है, तब वो ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा। अब आप देखें ओसी बराबर आर हो गया। ये ओसी क्या हो गया, बड़े वाले कोण का जो रेडियस है, और ये कोण की हाइट हो गई ओ ए बराबर एच। लेट अ सिलेंडर विथ रेडियस ओ ई बराबर एक्स। ये जो सिलेंडर है इसका जो रेडियस है वो ओ ई है, और वो माना कि एक्स के बराबर है, जो कि अपन ने इंस्क्राइब किया है। और अब अपने को इसकी हाइट निकालना है। ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट है क्यू ई। अब इसकी हाइट अपन कैसे निकालें। अब अपन यहाँ देख रहे हैं कि ये जो ए ओ सी ये क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल है, और वैसे ही ये क्यू ई सी ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये दोनों सिमिलर हो गए हैं क्योंकि इसमें एंगल सी कॉमन है और एंगल ओ 90 डिग्री दोनों में है। तो क्या होगा, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। अब सिमिलर ट्रायंगल्स में जो साइड्स होती हैं वो क्या है, इक्वली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये क्यू ई अपन पहले छोटे वाले का ले लें, छोटे वाले ट्रायंगल का क्यू ई लिया है, और उसके पैरेलल कौन सी जा रही है, ए ओ। ये क्या है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है। अब उसके बाद इसकी कौन सी है, छोटी वाली इसी है, और इसकी बड़ी है ओ सी। तो ये हो गया क्यू ई अपॉन ए ओ बराबर ई सी अपॉन ओ सी। इस क्यू ई को अपन को आर और एक्स के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये आ गया क्यू ई अपॉन एच ए ओ क्या है, इसकी हाइट है एच, और ये आर माइनस एक्स। ई सी क्या है, देखो ये ई है और ये सी, ये ई सी। ओ सी बराबर आर है और ओ ई बराबर एक्स है, तो ई सी बराबर क्या हो गया, आर माइनस एक्स, और ओ सी बराबर आर। ये रख दिया अपन ने। तो ये क्यू ई निकल गया है एच इंटू आर माइनस एक्स अपॉन आर। हाइट निकल गई है छोटे वाले सिलेंडर की। अब अपन ये देखें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच। एच उसकी हाइट है और आर उसकी रेडियस है। ये हो गया उसका कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का। अब ऐसे अपन ने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, अब ये कौन सा सिलेंडर है, ये पी क्यू डी ई, ये सिलेंडर हो गया। इसकी रेडियस आर बराबर क्या है, इसकी रेडियस तो एक्स है, तो रेडियस के बदले 2 पाई आर, आर के जगह अपन एक्स रख दिया, और जो हाइट है वो हाइट इसकी क्यू ई के बराबर है, जो कि एच इंटू आर माइनस एक्स अपॉन आर रख दिया। ये क्यू ई की वैल्यू रख दी है, और ये एक्स की वैल्यू मतलब रेडियस की वैल्यू रख दी। ये आ गया 2 पाई एच कॉन्स्टेंट है, 2 पाई एच अपॉन आर, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और ये आ गया आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस एक्स से सिर्फ अपन ने मल्टीप्लाई किया है अंदर, इस एक्स से अपन ने मल्टीप्लाई किया अंदर आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसका एस डैश एक्स यदि निकालना हो तो क्या आ जाएगा, 2 पाई एच अपॉन आर तो कांस्टेंट है, आर एक्स का डेरिवेशन करेंगे तो आर आ जाएगा, और ये माइनस 2x आ गया। ये आ गया एस डैश एक्स। अब ये एस डैश एक्स आ गया, ये अपना फंक्शन बन गया है। अब अपने को क्या चाहिए,
कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम चाहिए। तो पहले अपन एस डैश एक्स को पहले 0 रखें, तो ये बराबर 0 आ गया, ये इनटू फॉर्म में है तो इधर चला गया, तो r माइनस 2x बराबर 0 आ गया, तो r बराबर 2x, तो r/2 बराबर x की वैल्यू r/2 आ गई है। ठीक है, अब अपन एस डबल डैश एक्स निकालें। 2πh/r तो कांस्टेंट था, और r माइनस 2x को जब अपन करेंगे, r तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेशन 0 है, और माइनस 2x का -2 आ जाएगा, तो ये -4πh/r आ गया एस डबल डैश एक्स। चूँकि ये नेगेटिव आ गया है, अब ये माइनस यदि आगे लगा है तो h और r तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा, और ये माइनस के कारण ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया है। तो एस डबल डैश एक्स यदि निगेटिव हो गया है तो फॉर ऑल x इट इज़ नेगेटिव। इसका मतलब x बराबर r/2 भी क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और एस डबल डैश एक्स यदि नेगेटिव हो गया है तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा इस पॉइंट पर। तो x बराबर r/2 जब होगा तो ये इसका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम कर्व्ड सरफेस एरिया। इस प्रकार से इन सवालों को बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। अब ये AOD में केस स्टडी आने वाला है, लेकिन वो केस स्टडी किस प्रकार से आएगा, तो अपने को सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए, इसलिए इस प्रकार के हर सवाल को भी अपने को करके देखना है। अब अपन करेंगे एग्जाम्पल 37। एग्जाम्पल 37 में इफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये ट्रेपेजियम हो गया, एक ये और एक ये और एक ये, तीनों 10-10 हैं, और ये बेस अलग है, ये तीनों 10-10 हैं और ये बेस अलग है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। एरिया अपने को निकालना है, एरिया जब मैक्सिमम होगा तो वाला एरिया अपने को निकालना है। इफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। तो अपने को ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो अब इसमें ये आ गया ये ABCD, तो ये आ गया है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये DP आ गया, और ये आ गया CQ, ये DP और CQ आ गया है। अब अपने को एरिया, अब अपने को इसमें ये जो है AP, इस AP को x ले लिया तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना है, यदि 10 है तो ये भी 10 हो गया, PQ भी क्या हो गया, 10। अब अपन देखें AP यदि x ले लिया है, अब ट्रायंगल APD और BQC, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तो सिमिलर हो गए, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये एंगल और ये 90 डिग्री हो गया है, ये 10 है और ये 10 है, ये भी क्या हो गया, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, और ये x। ठीक है, और ये tan, तो ये क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। सिमिलर के ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, नहीं ये सिमिलर ट्रायंगल है। देन पाइथागोरस थ्योरम, तो QB बराबर भी x आ गया। ये क्या हुआ है, APD और BQC समझो, ये 10 है और ये 90 डिग्री है और ये x है, तो ये इसके सिमिलर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसमें DP बराबर QC बराबर, अब यहाँ पे DP बराबर CQ है। ठीक है, DP बराबर CQ है, तो अब ये DP कितना होगा, 110 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो DP बराबर, ये DP बराबर QC ये कितना आ गया, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब A सपोज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, तो A बराबर कितना आएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है,
ए बी प्लस डी सी, ए बी कितना है x प्लस 10 प्लस एक्स, तो ये आ गया 2x प्लस 10 और वो आ गया प्लस 10। ये ए बी 2x प्लस 10 हो गया और वो भी 10 हो गया, और इंटू कितना हो गया हाइट, और हाइट कितना आ रहा है सी क्यू ले ले या डी पी ले ले, तो ये अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया हाफ, और ये 2x प्लस 20 इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 यदि कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेकर इसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 10 इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये a जो है ये वास्तव में क्या है x का फंक्शन है, तो इसको अपन ax लिख सकते हैं, ये लिख दिया ax। अब आप a डैश x निकालें, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो अब इसमें ये कितना आ जाएगा, ये फर्स्ट का इंटू हो गया मान लो, और इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा -2x, ये हो गया 100 का तो 0 हो जाएगा और ये -2x आ जाएगा, प्लस अब ये 100 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटू हो गया और x प्लस 10 का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, x का 1 10 का 0, तो ये इंटू 1 आ गया। ये जब अपन एलसीएम लेंगे, ये 2 से और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस आ गया है, तो ये हो जाएगा ये -2x स्क्वायर -20 नहीं -2x स्क्वायर -20x, नहीं ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना, तो -x स्क्वायर -10x, ये x स्क्वायर -x स्क्वायर -10x प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर 100 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी कितना आ गया ये एक्स स्क्वायर -10x। अब ये एक्स स्क्वायर और ये -x स्क्वायर, तो ये कितना हो गया -2x स्क्वायर, ये हो गया -2x स्क्वायर -10x प्लस 100 अपॉन रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इतना आ गया है, ये a डैश एक्स आ गया है। अब इस a डैश एक्स को अपन 0 करेंगे। अब अपन a डैश एक्स बराबर कितना आ गया, फिर से लिख लें -2x स्क्वायर -10x प्लस 100 अपॉन रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अपन इसको 0 कर दिया तो ये भी 0 हो गया, तो -2x स्क्वायर -10x प्लस 100 बराबर 0 हो गया है। 2 अपन कॉमन ले सकते हैं, ये कितना आ गया -2 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 100 बराबर 0 आ गया, प्लस 5x माइनस 100, ये आ जाएगा तो x बराबर 5 और -10, तो इसमें आ जाएगा x बराबर 5 और x बराबर -10, तो -10 तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो x बराबर 5 क्या हो जाएगा एक्सेप्टेबल। तो x की वैल्यू तो 5 आ गई है। अब अपन a डबल डैश x निकालें, यहाँ पर अपन लिख दें अब ये a डबल डैश x अपन निकालें, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब माइनस, तो ये आ गया -4x -10, ये तो इसका डेरिवेटिव हो गया इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब 100 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x इंटू कितना आ गया पूरा -2x स्क्वायर -10x प्लस 100, ये इसका इंटू आ गया,
और अपॉन इसका स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना हो गया ये। अब उसके बाद ये हो गया। अब कुल मिलाकर हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 300x माइनस 1000 अपॉन 100 माइनस एक्स स्क्वायर और रेज टू 3/2। ये इतना हो जाएगा a डबल डैश x। अब अपन ये देखें a डबल डैश 5 क्या आ रहा है। अब पुट x इज इक्वल टू 5। जब अपन 5 रखेंगे तो ये इतना आ रहा है -30 अपॉन √75। ये नेगेटिव हो जाएगा, इट इज़ लेस देन 0 आ गया। ऑन सिंप्लीफिकेशन यदि ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा ये। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 5। जब x बराबर 5 होता है तो एरिया क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को ये सवाल करना है।